नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। बड़े शहरों में जमीन की कमी और कीमतें बढ़ने की वजह से एक घर लेना कितना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं कितना नामुमकिन है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि यदि आपकी मेहनत से बनाया हुआ एक लंबा चौड़ा मकान एक दिन में कुछ सेकंडों में चकनाचूर हो जाए तो क्या आप उस दर्द को सह पाएंगे? नहीं ना। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुग्राम हादसे में। जी हाँ, जैसे हम सभी को आजकल बड़ी आसमान छूती इमारतों में रहना बेहद पसंद है, वैसा ही कुछ हादसा हुआ। गुरुग्राम हादसे के बाद पूरे एनसीआर में सोसाइटियों में इस बात की चर्चा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक 7 फ्लोर ढहते चले गए। क्या बिल्डर ने घटिया सामान लगाया था? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सेक्टर 109 की चिल्टर पैराडिसो सोसाइटी में यह हादसा हुआ था। दिन था 10 फरवरी, गुरुवार शाम 6:30 बजे। सोसाइटी के डी टावर के 8वें फ्लोर पर काम चल रहा था। बताते हैं कि उसके चलते अचानक 7वीं से पहली मंजिल तक की छत और फर्श नीचे आ गिरे। मतलब 7 फ्लोर की छतें टूटकर पहली मंजिल के फ्लैट पर आ गई। ये उन लोगों के लिए पहाड़ टूटकर गिरने जैसा रहा होगा जो मलबे में दब गए। 6वें फ्लोर पर सबसे पहली छत टूटी, वहां कोई नहीं रह रहा था। हालात ऐसे बन गए कि बचाव कार्य के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को भेजा गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जोरदार आवाज सुनते ही सामने ई टावर के लोग दौड़कर बाहर निकले तो देखा कि फ्लैट नंबर डी 103 का ड्राइंग रूम मलबे से भरा है। जी हाँ, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। टी टावर में रहने वाले लोगों से वहां से जल्द निकलने को कहा गया। सभी को क्लब हाउस में ठहराया गया। पूरी इमारत खाली करा दी गई। इस टावर की पहली और 5वीं मंजिल पर फ्लैट्स में परिवार शिफ्ट हो गए थे। गनीमत ये थी कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में कोई नहीं रह रहा था। 5वीं मंजिल में रहने वाला परिवार घटना के समय घर पर नहीं था। पहले फ्लोर पर पीएमओ में कार्यरत अधिकारी रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये परिवार गुरुवार को ही कहीं बाहर से आया था। हादसे के वक्त पति और पत्नी ड्राइंग रूम में बैठे थे, जबकि महिला की बहन वॉशरूम गई हुई थी। दरअसल ऊंची इमारतें पिलर पर खड़ी होती हैं, हम सभी को पता है, और यहीं से उनकी मजबूती तय होती है। ऐसे में जब छत टूटी तो पिलर के सहारे खड़ी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एनडीआरएफ के लिए भी बचाव कार्य आसान नहीं था। एक शख्स मलबे में इस तरह फंसा था कि उसका इलाज उसी स्थिति में शुरू कराना पड़ा। सोसाइटी के लोग बिल्डिंग की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी के 4 रिहायशी टावर का स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ था, लेकिन उसमें ये टावर शामिल नहीं था। हादसे के बाद इसी सोसाइटी में ही नहीं, जिससे भी ये खबर मिली वो टेंशन में आ गया, और वो एक क्यों भी ना। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले ये टावर बनकर तैयार हुआ था। परिसर में 3 अन्य टावर हैं। 18 मंजिला टावर डी में 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। आवास परिसर प्रबंधन ने शाम 7 बजे के आसपास हुई इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मरम्मत के दौरान लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। अब प्रशासन पर बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि आखिर क्यों ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये हादसा तो पिछले माह का है, लेकिन ये हादसे थम नहीं रहे हैं। आए दिन हम ये खबर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों लोगों के सपने चंद सेकंड में चकनाचूर हो जाया करते हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक प्रशासन इस विषय पर पूर्वक ध्यान देगी। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।